स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट घोषणाओं पर आयोजित वेबिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भविष्य की स्वास्थ्य आपदाओं से निपटने के लिए हेल्थ सेक्टर को मजबूत करना जरूरी। प्रदेश में तीसरी से 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए भी कल से खुलेंगे स्कूल। कोविड-19 मानक नियमों का पालन करना होगा जरूरी। ऑनलाइन कक्षाओं का भी रहेगा विकल्प। कौशल विकास के लिए पोर्टल बनाने वाला देश का पहला राज्य बना हरियाणा। युवाओं के लिए बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। और फतेहाबाद में स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया वैक्सीन को सुरक्षित। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस साल बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में जितना बजट आवंटित किया गया है वो अभूतपूर्व है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट घोषणाओं पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरे विश्व में भारत की हेल्थ सेक्टर की प्रतिष्ठा और भरोसा नए स्तर पर जा पहुंचा है। बीता वर्ष एक तरह से देश के लिए, दुनिया के लिए, पूरी मानव जात के लिए और खास करके हेल्थ सेक्टर के लिए एक प्रकार से अग्नि परीक्षा की तरह रहा था। मुझे खुशी है कि आप सभी देश का हेल्थ सेक्टर इस अग्नि परीक्षा में हम सफल हुए हैं। अनेकों की जिंदगी बचाने में हम कामयाब रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना ने हमें ये सबक दिया है कि हमें सिर्फ आज ही महामारी से नहीं लड़ना है, बल्कि भविष्य में आने वाली ऐसी किसी भी स्थिति के लिए देश को तैयार करना है। इसीलिए हेल्थ सेक्टर से जुड़े हर क्षेत्र को मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है। हेल्थ सेक्टर से जुड़े हर क्षेत्रों को मजबूत करना भी उतना ही आवश्यक है। मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर मेडिसिन तक, वेंटिलेटर से लेकर वैक्सीन तक, साइंटिफिक रिसर्च से लेकर के सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तक, डॉक्टर से लेकर के एपिडेमियोलॉजिस्ट तक, हमें सभी पर ध्यान देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज IIT खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन यहां के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं बल्कि नए भारत के निर्माण के लिए भी उतना ही अहम है। इस संस्थान से देश को 21वीं सदी के आत्मनिर्भर भारत में बन रहे नए इकोसिस्टम के लिए नई लीडरशिप की भी उम्मीद है। संस्थान से देश को 21वीं सदी के आत्मनिर्भर भारत में बन रहे नए इकोसिस्टम के लिए नई लीडरशिप की भी उम्मीद है। नया इकोसिस्टम हमारे स्टार्टअप्स की दुनिया में, नया इकोसिस्टम हमारे इनोवेशन रिसर्च की दुनिया में, नया इकोसिस्टम हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड में और नया इकोसिस्टम देश की प्रशासनिक व्यवस्था में। इस कैंपस से निकलकर आपको सिर्फ अपना नया जीवन ही स्टार्ट नहीं करना है, बल्कि आपको देश के करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले स्वयं में एक स्टार्टअप भी बनना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंजीनियर होने के नाते एक क्षमता आप में विकसित होती है और वो चीजों को पैटर्न से पेटेंट तक ले जाने की क्षमता, यानी एक तरह से आप में विषयों को ज्यादा विस्तार से देखने की दृष्टि होती है। इंजीनियर होने के नाते एक क्षमता आप में सहज रूप से विकसित होती है और वो है चीजों को पैटर्न से पेटेंट तक ले जाने की क्षमता। प्रदेश सरकार ने तीसरी से 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए भी कल से स्कूलों में नियमित पढ़ाई शुरू कराने का फैसला किया है।
स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि स्कूल में आने से पहले विद्यार्थियों को अपने अभिभावकों का सहमति पत्र स्कूल में जमा करवाना होगा। जो अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन जारी रखना चाहते हैं वे इस संबंध में स्कूल में लिख कर दे सकते हैं। शिक्षकों और विद्यार्थियों को कोविड-19 के मानक नियमों का पालन करना जरूरी होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश के युवाओं के कौशल विकास के लिए ऐसे कोर्स शुरू किए जाएं जिनसे उन्हें रोजगार के अच्छे अवसर मिल सकें। वे कल हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा तैयार किए गए स्किलिंग पोर्टल के शुभारंभ पर संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सक्षम युवा पोर्टल व रोजगार पोर्टल के साथ जन सहायक ऐप में भी इस पोर्टल का लिंक डाला जाए ताकि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले युवाओं को भी इन कोर्सेज की जानकारी मिल सके। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि पोर्टल के माध्यम से 11 विभागों द्वारा चलाए जा रहे कोर्सेज को इकट्ठा किया गया है। इसके साथ ही हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने इस तरह का पोर्टल बनाया है। जिन्होंने बताया कि शीघ्र ही इस पोर्टल का मोबाइल ऐप भी शुरू किया जाएगा। फतेहाबाद जिले में स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा रही है। वैक्सीन लेने आए स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि पहली और दूसरी खुराक लेने के 28 दिन के अंतराल में उन्हें कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं आई। उन्होंने कहा कि वैक्सीन सुरक्षित है और इसे लगवाने में डर की कोई बात नहीं है। स्वास्थ्य निरीक्षक डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि किसी भी स्वास्थ्य कर्मी को वैक्सीन का कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ है और निर्धारित दिन पर सभी स्वास्थ्य कर्मी अपनी दूसरी डोज ले रहे हैं। वैक्सीन की सेकंड डोज का राउंड था वो 15 तारीख से स्टार्ट हुआ है और लोग पहले की तरह जिन्होंने फर्स्ट डोज ली थी रेगुलरली ड्यू डेट पर आ रहे हैं और इस दवाई से अब तक पहले राउंड फर्स्ट डोज लगी उस राउंड में भी और तो सेकंड हो गया, आज एक हफ्ते से ऊपर हो गया सेकंड राउंड सेकंड वैक्सीनेशन डोज का स्टार्ट हुए। अब तक किसी भी बेनिफिशरी में कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। हल्का सा बुखार फर्स्ट डोज के कारण तो हुआ था परंतु सेकंड डोज के बाद बुखार की भी बहुत कम शिकायतें मिल रही हैं और लोग पहले से ज़्यादा इच्छा के अनुसार आ रहे हैं। फर्स्ट डोज लगी थी 28 दिन पहले, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी मुझे और आज मैंने सेकंड डोज लगवाई कोरोना की कोविड की 19 की, तो आज भी अभी तक कोई परेशानी नहीं है। मैं अपनी पहले डोज लगवा के ड्यूटी भी आया था ठीक और अब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई मेरे शरीर में इसी प्रकार दिक्कत नहीं है। पहला भी टीका लगवाया और भी टीका लगवाया, बढ़िया कोई तंदुरुस्त ठीक ठाक बढ़िया तंदुरुस्ती शरीर से बढ़िया काम ना करें। लेकिन मैं भी यही कहना चाहना कि तुम भी लगवाओ, अपने बच्चा ने लगवाओ, बिल्कुल ठीक रहोगे तंदुरुस्त रहोगे। असं लगा रहे सालों कोई दिक्कत नहीं होती है, तुम भी लगवाओ। मैं पहला भी कोरोना वैक्सीन लगा चुकी हैं। 16 जनवरी ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫੀਵਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਸਥ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਲਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤੇ मैं अपने काम ਤੇ आ रही ਹਾਂ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड सकारात्मक दर पूरे देश में कम हो रही है। केवल केरल और महाराष्ट्र में ही 75% सक्रिय मरीज है। हालांकि महाराष्ट्र और पंजाब में बढ़ते मामले चिंता का विषय हैं। मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने आज एक प्रेस वार्ता में कहा कि अब तक 1,17,54,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। वहीं रिकवरी दर 97.24% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 13,255 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है, जबकि 10,584 नए मामलों की पुष्टि हुई है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। धुआं रहित समाज की परिकल्पना के साथ चलाई गई केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना गरीब व वंचित महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना से महिलाओं को न केवल प्रदूषित ईंधन से छुटकारा मिला है, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार आया है। करनाल की महिला लाभार्थियों ने कहा कि पहले उन्हें चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता था, जिसके कारण खाना बनाने में समय की अधिक लगता था। उनके स्वास्थ्य पर भी धुएं का बुरा असर पड़ता था। उन्होंने कहा कि योजना के तहत सिलेंडर मिलने से अब खाना बनाने में समय की बचत होती है और उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। सरकार ने हमें बहुत सारी सुविधा दी है। पहले हम चूल्हे पे बनाते थे खाना और सिलेंडर मिलने के बाद, चूल्हा मिलने के बाद हमें गैस पे मतलब हमें टाइम की भी बचत होती है और खाना जल्दी से बन जाता है, काफ़ी टाइम बचता है
और बहुत सारी सुविधाएं हमें उपलब्ध हुई हैं इससे। पहले हम अंगीठी पे करते थे तो हमें खाना बनाने में दिक्कत आती थी। अब जब से हमारा सिलेंडर बना थोड़ी सी आसानी हो गई है। सिलेंडर मिलिया जी मोदी सरकार वालों, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ। ਧੂਆਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਅੱਗ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਦੇ ਸਾਂ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੂਆਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। मोदी सरकार वाला बहुत सहूलत हो गई है। हमें बहुत दिक्कत होती थी, बच्चों को स्कूल सुबह सुबह जाना होता था, हम चूल्हे पे खाना बनाते थे, बहुत मुश्किल होती थी। कई बार तो लेट भी हो जाते थे बच्चे, वापस भी आ जाते थे स्कूल से एक चूल्हे पे रोटी बनाने के कारण। इसलिए जो मोदी सरकार ने हमें महिलाओं के लिए कुछ सोचा, हमें बहुत खुशी हुई है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी जी का। आयुष्मान भारत योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसके तहत पात्र लाभार्थी 5 लाख रुपए तक का अपना इलाज निःशुल्क करवा सकते हैं। योजना के जिला प्रबंधक विजेंद्र ने बताया कि अब तक कैथल जिले में लगभग 1.5 लाख लोग आयुष्मान कार्ड बनवा चुके हैं और लगभग 15,000 लोग योजना का लाभ उठा चुके हैं। निजी चिकित्सक डॉक्टर जसजीत सिंह ने बताया कि आयुष्मान भारत कार्ड धारकों का उनके अस्पताल में निःशुल्क इलाज किया जाता है। को हो रहा है 5 लाख तक का फ्री ट्रीटमेंट मिल रहा है लोगों को, और बहुत सारे लोगों की जान बची है इस योजना की वजह से। और लगभग 15,000 पेशेंट्स हम कैथल में इस योजना के तहत इलाज करवा चुके हैं। और बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे हार्ट की हैं, स्टंटिंग है, बड़ी बड़ी 1.5-2 लाख के ऑपरेशन इस योजना में हो रहे हैं। जब हमने आयुष्मान भारत योजना की एम्पैनलमेंट में स्टार्ट किया था तो उसके क्लॉज के अंदर जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी उनके अकॉर्डिंग हमने यहाँ जितने भी पेशेंट्स थे उनके लिए फ्री एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड की हुई है। सुपर स्पेशलाइजेशन में भी हमने कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, एंडोक्राइनोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, मेडिसिन, इवन के जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं हम। लाभार्थियों ने बताया कि पहले पैसों के अभाव में वे अपना इलाज नहीं करवा पाते थे, लेकिन अब इस योजना के तहत अपना इलाज सही तरीके से करवा रहे हैं, जिससे उन्हें स्वास्थ्य लाभ हुआ है। प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी योजना है जिसके जरिए हम लोगों को, गरीब आदमियों को फ़ायदा हो रहा है। हमने अपने बच्चे के लिए बनवाना है, अभी आया हूँ, देखते हैं अभी बन रहा है ये, इसके लिए अप्लाई चल रहा है। और आपसे निवेदन है कि आप भी सभी आयुष्मान कार्ड बनवाएं और इसका लाभ उठाएं। प्रधानमंत्री जी ने जो ये योजना चला रखी है आयुष्मान भारत योजना, तो ये बहुत ही अच्छी योजना है और गरीबों के लिए बहुत ही बढ़िया योजना है। मेरा कार्ड बना हुआ है और मैं अपनी पत्नी के लिए ये आयुष्मान कार्ड का लाभ लेने के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। और जो है ये योजना गरीबों को जो है बड़ा लाभ पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री योजना कार्ड था जी, उसका हमें पूरा लाभ मिला हुआ जी, और हॉस्पिटल में दे रहे हैं जी। जैसे हमें पता लगा भी वहाँ सुविधा है हॉस्पिटल में, तो हम यहाँ लेकर आए हैं जी। कहीं हॉस्पिटल हरियाणा प्रदेश को बेस्ट स्टेट इन हेल्थ का स्कोच अवार्ड दिया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को देश के सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री का खिताब मिला है। ये अवार्ड प्रदेश और जिला स्तर पर स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्हें एक उत्कृष्ट शुरुआत करने के लिए दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने इस स्कोच पुरस्कारों के प्रशस्ति पत्र स्वास्थ्य मंत्री को भेंट किए। उन्होंने कहा कि स्कोच नामक निजी संस्था द्वारा देश भर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कार्यों का अनुसंधान एवं मूल्यांकन किया गया, जिसमें पाया गया कि हरियाणा ने देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया है। इनमें कर्नाटक दूसरे स्थान पर रहा। योग के बारे में कहा जाता है कि ये तनाव और अवसाद को दूर करने और मानसिक शांति में लाभकारी साबित होता है। IIT दिल्ली के एक अध्ययन से ये पता चला है कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान योग करने वाले व्यक्ति मानसिक रूप से शांत थे और उनका महामारी का उनके ऊपर भावनात्मक असर कम रहा। को स्ट्रेस कितना है, आपकी एंजाइटी कितनी है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनके थ्रू हमने पता किया। साथ ही साथ हमने उनसे ये भी पूछा कि आप योग, प्राणायाम, इस तरह की प्रैक्टिस, मेडिटेशन या वो सब करते हैं या नहीं करते हैं। स्टडी ने यही फाइंड किया है कि भाई जो लोग योग करते हैं उनका जनरली स्ट्रेस लेवल कम था लॉकडाउन के दौरान। और बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आई कि कई लोग ऐसे थे जो कि लॉकडाउन के बाद उन्होंने योग करना शुरू किया। कुछ लोग थे जो पहले लंबे समय से करते आ रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने लॉकडाउन हो गया, स्ट्रेस में थे, लोगों ने सजेस्ट किया तुम योग प्राणायाम शुरू करो, तो उन्होंने उस समय शुरू किया। तो हमारी स्टडी में ये भी फाइंड किया कि जिन लोगों ने लॉकडाउन के दौरान भी किया थोड़े कम समय के लिए, उनको भी उसका फ़ायदा मिला। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं।
हरियाणा पुलिस द्वारा अपराधों की जांच में तेजी लाने के लिए प्रदेश में स्थापित चौथी रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब ने हिसार में कार्य करना शुरू कर दिया है। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि इस लैब पर केवल 3 जिलों हिसार, फतेहाबाद और सिरसा सहित हांसी के केसों की जांच का ही भार होगा। रीजनल लैब की स्थापना का उद्देश्य वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके अधिक कुशल जांच प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट घोषणाओं पर आयोजित वेबिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भविष्य की स्वास्थ्य आपदाओं से निपटने के लिए हेल्थ सेक्टर को मजबूत करना होगा जरूरी। प्रदेश में तीसरी से 5वीं कक्षा तक के लिए विद्यार्थियों के लिए भी कल से खुलेंगे स्कूल। कोविड-19 मानक नियमों का पालन करना होगा जरूरी। ऑनलाइन कक्षाओं का भी रहेगा विकल्प। कौशल विकास के लिए पोर्टल बनाने वाला देश का पहला राज्य बना हरियाणा। युवाओं के लिए बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। और फतेहाबाद में स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया वैक्सीन को सुरक्षित। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।